दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 34वां, जो कि पेज 165 से लेके 166 से लेके 170 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताती रूपा कि जिस लूलाति पेशीला ये सुख परम अनुपा। सुनी भजन सुजाना रोदन ढाना हुई बालक सुर भूपा। ये चर्जे गावई हरिपद पावई ते नहीं भूका भवकूपा। माता की वे बुद्धि बदल गई, तब वे फिर बोली है तात ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बालीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप में होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संधित लिन्हे मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उनके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपने इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से प्रवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सर्वम चली आई सब रानी। हर्षित जेते धारी दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनियाँ सुनकर सब रानियाँ उतवाली होकर दौड़ी चली आईं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, भोरे गृह आभा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बाजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, जन सहित निपदारा। अनुपम बालक देवे जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करे, जात करम सब किन है। हटक धेनु बसन मुनि, विभिन्न कर दिन है। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र और मणियों का दान किया। धवज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वशिष्ठ आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण नगर में छा गया। इस प्रकार से वे सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। बूंद बूंद मिले चले लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भज धारा, घावत पेठे भूप दुआरा। स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावरी करे, बार बार सिर चरण पर ही। मागध सूद बनिदान गायक, पावन गुद गभे रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं।
मगध सुध मंदीजन और गवयु रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसतान दिए सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम की चा, मझी सकल मृत बिज बीछा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियां के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीचड़ सी मच गई। गृह गृह बाज बदाब शुभ पढ़ के सुषमाकंद, हर संबंध सब देते हैं नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। के सुता सुमिंद्रा दो, सुंदर सूद जनमत में ओहु। वै सुत संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उन सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानु जन मन सुख चानी, तथापि बनी संध्या हनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख चाह गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वे मानो संध्या बनकर गई हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अवरारी। मंदिर मणि समूजन धारा, निर्भग्रे कलश सो इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वे उसकी ललाई हैं। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद धूनी अतिम देवानी, जिनुखर सुमुखर समुझ जानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धबड़ी हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने चाहता हुआ न जाना, अर्थात तूने 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाई कोई। रथ समेत रवि थके हु, निशा का वन विधि होई। महीना भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किसी तरह होती। ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मानी चले करण गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और रहु एक कहू निज चोरी, सुन गिरिजा आदि दुर्मत तोरी। काक भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो काहुन जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते फिरे मगन मन भूले। ये शुभ से जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भुलाए हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधि आवा, दीने भूप जो देही मन भावा। गजरत तुर्नग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष है सभी के, जयते देसी हसी। सकल तन सिर तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं।
तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते ही भांति जात न जानिए दिनों और राति। नामकरण कर अवसरु जानी भूप बोली पढ़े मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करे पूजा भूपति यश भाषा धैर्यो नाम समुनि गुनि राखा। इन्हीं के नाम अनेक अनुपा मेंढप कहु समधि अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, है मुनि अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, है राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसे आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम सतुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके समरण माद से शत्रु का नाश होता है, उन वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम है। लक्षण नाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हद्य विचारी वेद तत्व निभु तब सुतचारी। मुनि धन धन सरबस प्राणा बाल के लिए सहे जय सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परम पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहित निज हित बति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनों भाई प्रभु सेवक जैसी वृद्धि बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रति प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखे छवि जनि तृण तोरी। चारे शील रूप गुण धामा तथपि अधिक सुख सागरे रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, और जिसमें दीठ न लग जाए, यों ही चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हद्य अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचित किरण मनोहर हासा। कभू उछंग कभू वर बालना बातु दुला रही कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस कथा का भाग 34वां समाप्त होता है, जो कि पेज 166 से लेके 170 तक का पाठ था। आपने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हमारी इस रामचरितमानस कथा का लाभ मिल सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन मुकुर सुधार। वरुणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा,
जब धुरंधर हनुमल वीर बलवीरा, शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीन नौनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सब सर्व सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेमे डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही, हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारिये सिये सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।